जय हिंद दोस्तों। सी एस एफ एल डी सी ए एस आई 2022 का एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है, बहुत ही जल्दी अब ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपके पास होगा। लगभग 40 से 50 दिन आपके पास हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बचे हुए 40 से 50 दिनों में कैसे तैयारी की जाए। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं भी की है तो 40 से 50 दिन जो हमारे पास हैं उसमें कैसे तैयारी करें कि 100% सफलता मिले और 150 मार्क्स का लक्ष्य है अपना कि इतना मेरा आ जाए। सभी सब्जेक्ट में 24 प्लस तो आए ही आए, प्लस टोटल मार्क्स 150 जाए ताकि 100% सिलेक्शन हो, अपना टाइम बर्बाद ना जाए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर अब जो बचे हुए दिन हैं कैसे प्रिपरेशन करें, अभी तक हम लोगों ने इधर उधर की वीडियो देख के अपना टाइम खराब कर लिया है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि अभी आप लोगों ने हमारा पेन ड्राइव कोर्स नहीं लिया तब भी 40 से 50 दिनों में आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और 100% एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो आप मुझे बोलते हैं कि सर हमने प्रैक्टिस सेट किया इधर उधर से, देखो प्रैक्टिस सेट तब तक आपके लिए कामयाब नहीं है ना जब तक कि आप सारे चैप्टर्स को ढंग से नहीं जानते। देखो आप एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, मान लो परसेंटेज का या टाइम एंड डिस्टेंस का, और क्वेश्चन चेंज किया तो है ना, तो आपको उस चैप्टर को जानना। जहां जहां से अपना डिपार्टमेंट 2008 से लेके 2021 तक का जो एग्जाम हुआ है उसमें कहां कहां से उसने क्वेश्चन उठाया है, किस किस कंसेप्ट के, वो सारे कंसेप्ट यदि आपको सिखा दिया जाए तो आप 100%, मैं कहता हूं 50 आउट ऑफ 50 की हमें जरूरत नहीं है। 50 आउट ऑफ 50 की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो मैथ्स में 45 तक जाना है, रीजनिंग में 45 तक जाना है, इंग्लिश और जीएस में देखो यदि आप 35 भी लाओगे तो 5 चौके 20, 2 4 4 8, 8 6 14, 15 16, 160। मैं कहता हूं और मान लो 10 नंबर कम हो जाए, 40 ही हो जाए कम से कम, तब भी कम से कम आप जो है 150 पे आराम से पहुंचेंगे। 100% सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन देखो स्ट्रेटेजी का खेल है। बस आंख बंद करके कोई भी प्रैक्टिस पेपर कर लेना, कोई भी प्रैक्टिस सेट कहीं से खरीद लेके कर लेना, उससे काम नहीं चलेगा। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। पहला काम है कंसेप्ट आना, फिर दूसरा काम है तो एक तो कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा स्ट्रेटेजी कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने का वे क्या है। ठीक है, देखो तो इस कंसेप्ट के पहले तो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनके पहले मैं आपको जो है चैप्टर वाइज जो है एक क्वेश्चंस देके मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि इन चैप्टर के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, रेस का क्वेश्चन आता है, कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन आता है तो वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको आता होगा, क्योंकि रेस हर कोई करके जाता नहीं है। क्वेश्चन आता था पहले भी, बीच बीच में आता रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो मतलब जिनसे क्वेश्चन टफ आते हैं मैं उन क्वेश्चन को भी आपको करवाऊंगा ताकि मैथ में मेरा स्टूडेंट 50 आउट ऑफ 50 तो लाए कम से कम। ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कि जहां जहां से क्वेश्चन वो पूछ सकता है डिपार्टमेंट में, हम वहां वहां से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन पूछ सकता है वो, क्योंकि देखो अब पैटर्न वो चेंज कर रहा है जब से प्राइवेट चीजों इंस्टीट्यूट को दिया है। वो पटपटगंज का आप देख रहे हो, वो अपने पैटर्न को चेंज करता है, तो आप अपन कोई भी ऐसा चीज छोड़ेंगे नहीं ना कि होल रह जाए और अपना सिलेक्शन ना हो, ऐसा कोई चीज नहीं रहने देंगे। ठीक है, और नंबर सिस्टम, तो देखो इसमें अपना लग जाएगा 14 क्लास। ठीक है, और इंग्लिश में देखो ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम। भाई ग्रामर से आपका क्वेश्चन आ जाता, देखो आपका 50% क्वेश्चन तो वर्ड बेस्ड होता है, 50% ग्रामर से होता है, 50% भी नहीं कहो, मान लो 25 क्वेश्चन तो आपका वोकैब बेस्ड होता है, जिसमें आ गया एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 25 में से 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपका सिंपली उसमें आ जाता है, पैसेज में चला आता है। तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो अपना बचता है वो 5 से 7 ही बचता है, जो देखो कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेता है, सॉरी एरर डिटेक्शन पूछ लेता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर पूछ लेता है, और एक जो वो पूछ लेता है कि जिसमें नाउन बताओ, इसमें प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, वो वाले। तो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम 7 से 8 आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो मैक्सिमम अपना क्वेश्चन जो है ना किसमें आ गया,
वर्ड पे चला गया, ठीक है, पैसिव पे चला गया, PQRS पे चला गया। तो क्यों ना हम इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से करें कि यार कम से कम 30 से 35 नंबर तो अपने सेफ हो जाए। और पूरा आप अभी इस टाइम क्या करोगे कि प्रॉपरली ग्रामर पढ़ने लग जाओगे तो टाइम लगेगा। तो मैं ग्रामर में भी आपको ऐसे वो चीजें पॉइंट बता दूंगा जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो मान लो एक आध क्वेश्चन में यार इधर उधर के क्वेश्चन आ भी गए तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लास्ट ईयर देखो क्वेश्चन आ गया था ऑफ, और एक वो फ्रॉम वाला क्वेश्चन जो था, है ना, उसमें लोग बहुत सारे उस बोल रहे थे कि सर इसी क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं। अरे यार वो तो 50 में से एक क्वेश्चन था ना, बाकी के क्वेश्चन क्यों नहीं किया आपने, ठीक है। तो इतनी स्ट्रेटेजी से और इतनी प्रॉपरली वे में करेंगे कि 30 से 35 नंबर 100% कन्फर्म हो जाए अपना, 100% कन्फर्म। जहां जहां से नंबर खींच सकते हैं ना वहां से अपन नंबर खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, नया पजल और सिलोजिज्म आने लग गया है रीजनिंग में, मैं आपको वो करवा दूंगा 2 क्लास में, ठीक है। और करंट अफेयर और जीके में जहां जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वो चीजें देखो। अब इसमें अभी टाइम तो है नहीं कि मैं आपको पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, पूरा ये सब कराऊंगा, है ना। उसके लिए तो आप फिर हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है उसके थ्रू जाओ। यदि आप मान लो 2022 नहीं 23 वाला एग्जाम दोगे, जो अब 2022 के एग्जाम होने के बाद आएगा, तो उसके लिए तो पेन ड्राइव कोर्स जाओ, उसमें एक एक चीज बहुत प्रॉपरली। इसमें तो मैं जहां जहां से क्वेश्चन आया वो डिस्कस करूंगा, ये 2023 वालों के लिए कि सॉरी 2022 वालों के लिए, ठीक है। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब डायनामिक वाली चीजें, स्टैटिक वाली चीजें आती है। मैं आपको करंट अफेयर और जीके से जहां जहां क्वेश्चन वो घुमा सकता है उन क्वेश्चन को मैं पूछूंगा आपसे, उन्हीं क्वेश्चन को करवाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम अपना है। और यदि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब नहीं कर रखा, पहले से पढ़ रखा, तो उसको पढ़ो, ठीक है। तो ये सारा चीजें जब हम करेंगे ना, मैं आपको कह रहा हूं 100% अपना 140 से 160 का जो है ना 100% लक्ष्य रहेगा और 100% अपन क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कहां से करेंगे, कैसे करेंगे। तो बैच में ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको 4 दिन एडमिशन लेने का टाइम देते हैं। 30 से हम लोग ये बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फी बैच का रहेगा 2500 रुपए, ठीक है। आप अच्छी बुक भी कोई खरीद के पढ़ोगे तो मतलब रीजनिंग का, इंग्लिश का, तो 500 तो आजकल हर बुक पे आ ही जाता है, उसमें भी आप इतना खर्च करोगे। इसमें आपको प्रॉपरली मैं सब कुछ सिखा रहा हूं, ठीक है। और बुक आपको इधर उधर की चीजों में फंसाएगा, ठीक है। और देखो प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में है ना कि प्रैक्टिस सेट, भाई कंसेप्ट नहीं आता ना, स्ट्रेटेजी नहीं पता ना, तो प्रैक्टिस सेट लगा के कुछ नहीं होगा। आप प्रैक्टिस सेट घर में कौन सा, आप मान लो 3 घंटे का होता है तो 3 घंटे लगा के करते हो, बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। लेकिन वही कंसेप्ट आता रहेगा और स्ट्रेटेजी पता होगा ना, तो वो क्वेश्चन 3 घंटे लगा के आपको करने में मजा आएगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, तो प्लेटफॉर्म रहेगा व्हाट्सएप में जो पहले वाला टेस्ट सीरीज था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस ग्रुप में एडमिशन नहीं होगा। जो स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं कि सर उस ग्रुप में ऐड कर दो मुझे, तो वो टेस्ट सीरीज का ग्रुप अब खत्म हो चुका है। अब ये वाला ग्रुप स्टार्ट है, आप इसको करो, ठीक है। 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनेगा CISF, ठीक है, 2003 ग्रुप नंबर 4, ठीक है। हर ग्रुप में 100 स्टूडेंट रहते हैं, इसमें भी 100 स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन देखो आपको करवाया क्या जाएगा। पहले तो मैंने आपको क्या दिखाया अभी आपको, कि पहले तो मैं आपको ये चैप्टर वाइज ये करवाऊंगा सारा। तो देखो तो कितने हो गए, 14 और 7 है ना, 21, 22, 23, 24, 25 क्लास तो इसकी हो गई। मतलब 25 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट मैं करवाऊंगा, जिसमें आपको ये मैं एक एक चीजें डील कराऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। ये टेस्ट के फॉर्म में होगा, टेस्ट के फॉर्म में मैंने लिखा ना यहाँ पे, चैप्टर वाइज टेस्ट के फॉर्म में करवाऊंगा। तो उसी में सारा कंसेप्ट डील कर दूंगा आपका। तो ये टोटल जो कितने हो गए, 21, 14, 7, 21, 22, 23, 24, 25 क्लासेस तो ये हो गया, ठीक है। प्लस 10 एक्स्ट्रा हम लोग मॉक टेस्ट कर लेंगे। भाई जब आपको कंसेप्ट आता है तो 10 मॉक टेस्ट बहुत है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसमें क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, तो आपका हो गया, अच्छा तो देखो तो क्या क्या हो गया इसमें, 21, 22, 23, 24, 25 तो वो क्लास हो गया, प्लस मतलब 25 चैप्टर वाइज टेस्ट ये हो गया, प्लस 10 हम लोग फुल लेंथ 200 क्वेश्चन वाला 10 मॉक टेस्ट वो करेंगे, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट है 10 मॉक टेस्ट, प्लस 19
20 और 21 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अपने डिपार्टमेंट ने पूछा हुआ है। तो 19, 20, 21 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 मॉक टेस्ट ये और 25 चैप्टर वाइज टेस्ट ये। तो देखो एक तरह से 25, 10, 35, 36, 37, 38 टेस्ट पेपर हो गए, ठीक है ना, एक तरह से कहा जाए तो। प्लस पूरा आपका जीके हुआ, ग्रामर, करंट अफेयर हुआ, ठीक है। तो इतना यदि कर लेंगे ना तो 100% कुछ बचेगा नहीं। आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ बचेगा, ठीक है, 100% आप सफलता की ओर जाएंगे और आपका टाइम जो है ना फ्यूटाइल नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। एक एक चीज आप कॉन्फिडेंस से करोगे, है ना। मैं आपको एक एक चीज में कॉन्फिडेंस दिलवा के दिखाऊंगा कि हाँ भाई आपको वो चीजें चमकेगा कि हाँ भाई मेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, ठीक है ना। तो 25 क्लासेस ये हो गया चैप्टर वाइज। फिर मॉक टेस्ट हो गया 10, 200 क्वेश्चन वाला, जैसा अपना क्वेश्चन आता है ठीक वैसा ही। और इसका भी डिस्कशन होगा, जैसे हमने क्या किया, टेस्ट दिया, फिर इवनिंग में डिस्कशन, फिर टेस्ट, फिर इवनिंग में डिस्कशन, फिर टेस्ट, इवनिंग में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो जब कंसेप्ट आता रहेगा ना तो आपको डिस्कशन में टाइम नहीं लगेगा। आप फटाक फटाक वो क्वेश्चन देखो कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं यहां में मिस्टेक कर रहा था, ये क्वेश्चन यहां मिस्टेक कर रहा था। साथ में स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। जब जब मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा आपको टेस्ट चैप्टर वाइज वाले पहले, जब जिसमें कंसेप्ट सिखाऊंगा तो एक एक चीज का स्ट्रेटेजी डिस्कस करते जाएंगे। और 3 प्रीवियस ईयर पेपर 19, 20, 21 वाला, ठीक है, ये अपन करेंगे, ठीक है ना। फी 2500 रुपए है इस बैच का, ठीक है। आप फी जो है महिपालपुर सेंटर में आके सबमिट कर सकते हो। कालिंदी कुंज सेंटर और साकेत सेंटर जो स्टूडेंट हैं जानते हैं, प्लीज वहां ना जाएं। वहां आरएमएस और सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन का हम लोगों ने कर रखा है। अब वहां पे सीएसएफ का या जो बीएसएफ वाले सब आते थे उनका फी अब वहां नहीं, महिपालपुर सेंटर। और महिपालपुर सेंटर में आप आ सकते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम में 6 से 9 PM, ठीक है। और कालिंदी कुंज सेंटर में यदि आना है तो MWF आके फी सबमिट कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉल करके पता कर लेना कि कब कब ओपन रहता है, 9205330671, ठीक है। ये हमारा सेंट्रलाइज नंबर है द अकेडमी ड्यू का, 9205330671, ठीक है। जो स्टूडेंट दिल्ली से बाहर है और ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे करके भी आप ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। इवन जो दिल्ली में भी रहते हैं, आने जाने में आपका टाइम खराब होगा, मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन पे ज़्यादा बेटर है, आजकल टाइम सेव करता है, लेकिन जो भी आपको बेटर लगे वो करो। तो ऑनलाइन आप फीस सबमिट कर दो 2500, ठीक है। फोन पे, गूगल पे, इसी नंबर पे। आप जब इस नंबर पे फोन पे करेंगे तो राकेश कुमार ठाकुर बैंकिंग नेम से शो करेगा। गूगल पे द अकेडमी EDU ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ आ जाएगा। यदि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रेड ऐप से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ये बैंकिंग डिटेल दे दिया। यदि ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। फीस सबमिशन के बाद फी का स्लिप, अपना नाम, कहां पे आप पोस्टेड हो अभी, मतलब जगह का नाम, प्लेस, प्लस फी स्लिप, नेम, प्लेस और CISF 2022, इतना लिख के इसी नंबर पे 9205330671 पे आप सेंड कर दें, ठीक है। तो ग्रुप में नाम आपका ऐड हो जाएगा। और 30 सितंबर से सुबह 10 बजे से आपको क्लासेस मिलने लग जाएंगी। सुबह 10 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हर दिन सुबह 10 बजे आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, इवनिंग में डिस्कशन। सुबह में टेस्ट पेपर, इवनिंग में डिस्कशन, सुबह में टेस्ट पेपर, इवनिंग में डिस्कशन, ठीक है ना। तो ये रहेगा प्रोसेस। इसके अलावा यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रोशन सर फोन उठाएं, ज्यादातर ऑफिस में वो रहते हैं, और यदि मैं उठाऊं तो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो 100% इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे, 100% क्वालिफाई हो के दम लेंगे, है ना। ये पास ना होने वाला ला लेना नहीं पड़ेगा। अपना इतना नंबर हम लोग कम से कम लेके आएंगे कि मुझे ये डर ना हो एग्जाम देने के बाद कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।